जो 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 जिस तरह से रिएक्शन आना चाहिए था, अरबों को बोलना चाहिए था, ओआईसी को बोलना चाहिए था, वैसा वो नहीं बोले। ये बिल्कुल एक सही बात आप तज्जिया कर रहे हैं। लेकिन फदील साहब, सबसे पहले ये कि हमास ने साफ-साफ मना कर दिया है कि हम अब सेकंड फेज का सीज फायर उस वक्त का कंटिन्यू नहीं करेंगे कि जब तक आईटीएफ यहां से नहीं जाता, नंबर एक। नंबर दो, कि हमास के एक बड़े लीडर, अभी नूर नूर साहब ने भी कहा है, लीडर ओसामा, उन्होंने कहा है कि इजराइल को धमकी दी है कि इजराइल हमें तंग न करे, नहीं तो हम अब भी तैयार हैं। ये जो हौसला है, ये जिस तरह का बयान सामने आया है, कैसे देखते हैं फदील साहब? क्या खतरा अभी टला नहीं है और हमास के हौसले अब भी बुलंद हैं? खतरा का मतलब हमास का खतरा या इजराइल का खतरा, इसको भी सोचना पड़ेगा। सिर्फ ये मत सोचिए कि खतरा हमास के लिए ही है, इजराइल के लिए भी खतरा है। आपको क्या लग रहा है कि इजराइल अब लड़ने की स्थिति में है? इजराइल लड़ने की स्थिति में होता तो कभी सीज फायर नहीं करता। कुछ बातें हैं जो इजराइल भुगत रहा है और उसको इंटरनल बहुत प्रॉब्लम है और मजबूरी में सीज फायर किया है। और सीज फायर करने के बाद अभी भी वो फिराक में, देखिए वेस्ट बैंक में आईडीएफ भेज दिया, 2 यहूदी नागरिक को पहले मार दिया। सबसे पहले 2 यहूदी नागरिक मरे और वो सेटलर्स थे वहां के, इजराइल के। उनको वेस्ट बैंक में भेजा, कल कैप्टन साहब भी उसके बारे में बता रहे थे। तो वो अब जो है उनकी लड़ाई का रुख जो है, वो ये डर है उनको कि हमास जो है कहीं वेस्ट बैंक तक ना पहुंच जाए, इस बात का डर है इनको। तो खतरा तो इजराइल को है। और अभी न तो हूती खामोश बैठा है, न हमास खामोश बैठा है, न ईरान हिजबुल्ला खामोश बैठा है। अभी तो वेट एंड वॉच हो रहा है और धीरे धीरे इजराइल के मंसूबे जो है अंदर से खुलने लगे हैं। और इजराइल आज भी चीजों को बदलने की फिराक में रहता है। उसको लगता है कि कहीं कोई पर फदील साहब, रात के अंधेरे में। फजील साहब, अभी हमने, इससे पहले आपने सुना होगा, मिस्र ने अपने बॉर्डर पे तमाम हथियार और उससे जो है बिल्कुल एक जंग की पूरी तैयारी के तरह से आया। इजराइल पूछ रहा है कि आखिर ऐसा क्यों कर रहे हो? तो क्या, मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि क्या उसको लग रहा है कि इजराइल जो है एक बार जरूर कोशिश करेगा अमेरिका कि यहाँ से गाजा के लोगों को हटाया जाए और मिस्र में सेनाई में पहुंचाया जाए, तो इसलिए है क्या? नहीं नहीं, अमेरिका और इजराइल के कहने से हटना होता तो 40 साल पहले ही हट गए होते। अमेरिका को पता है और इजराइल को भी पता है कि हमारे कहने से ये लोग नहीं जाएंगे। तो ये सब बातें तो देखिए, अरबी जो है, ये मान के चलिए कि सभी लोग ये बोलते हैं कि अरब नहीं बोलते, ये नहीं बोलते। अरे भाई, उनको कवर कौन करता है? आगे मान लीजिए अभी हम बोले कुछ, कहीं भी कोई घटना हो भारत के अंदर, तो गोदी मीडिया हमको कवर करेगा या हमारी बात दिखाता है कहीं? तो ऐसा नहीं है कि इस खबर के बारे में जितना जोर से वेस्ट मीडिया ने इसको जितना जोर शोर से उठाया है कि अमेरिका कह रहा है कि तुम जॉर्डन चले जाओ, सीरिया चले जाओ, वेस्ट चले जाओ, लेकिन उनके खिलाफ में जो लोग बोल रहे हैं, जो लोग इस बात को काउंटर कर रहे हैं, उनको कौन मीडिया दिखा रहा है और क्यों दिखाएगा? मीडिया तो बायस्ड है। ये तो आप पूरी दुनिया, हम लोग पहले सिर्फ इंडिया की गोदी मीडिया को ही समझते थे, लेकिन धीरे धीरे अब एहसास होने लगा कि नहीं, ये तो बाद में हुए हैं। आप याद कीजिए 90 का वो दौर, जब वो सब क्या नाम है इनका, सद्दाम हुसैन साहब की लड़ाई चल रही थी। उस वक्त जनरल गद्दाफी के बारे में दुनिया के सामने आतंकवादी देश घोषित कर दिया उनको, क्योंकि तब सोशल मीडिया का जमाना नहीं था। अब सोशल मीडिया का जमाना है, इसलिए कुछ बात आप अपनी कह ले रहे। नहीं तो एक तरफा मीडिया दिखाती थी कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो वेस्ट मीडिया का भी अपना एक अलग अंदाज है। वो अमेरिका और प्रो अमेरिका, उनकी बातें चलती रहती हैं। और तमाम व्यूवर्स को भी लगता है, मुसलमानों को भी लगता है कि ये नहीं बोल रहे, वो ऐसी नहीं बोल रहा है, ये नहीं बोल रहा है। भाई अगर वो बोलेंगे, आप अल जजीरा, एक मीडिया आने के बाद तस्वीर कितनी बदली है। आप देखिए गल्फ वार जो हुआ था,
उसके बाद से एक मीडिया अल जजीरा कतर ने अपना लॉन्च किया, और अल जजीरा की वजह से पूरे अरब जगत की खबरों का तरीका बदल गया। लोगों की सोच बदल गई, लोगों की जानकारियां बदल गई। और अब तो सोशल मीडिया आ गया, जो चीजें हमको वेस्ट मीडिया नहीं दिखाती है सोशल मीडिया दिखा देती है। अगर कोई, अब सोशल मीडिया का तरीका क्या है कि सोशल मीडिया की एक लिमिटेशन है कि अगर हमको इजराइल की खबर देखनी है तो मुझे इजराइल के ग्रुप में जाना पड़ेगा, सोशल मीडिया में घुसना पड़ेगा, अपने आप कुछ नहीं आता। लेकिन जो सैटेलाइट मीडिया है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो हम नहीं चाहते हुए भी हमको वो सारी चीजें दिखा देती है जो हम नहीं पसंद करते। सोशल मीडिया में हमको जो चीज हम नहीं पसंद करते वो हमको हमारे पास नहीं आती, हम उसको सब्सक्राइब नहीं करते। और जो चीज हम पसंद करते हैं वो चीज हमारे पास आती है। और नहीं भी आती है तो हमें वहां, जिसे अब हमको आपके साथ डिबेट करना है, तो हमें वहां की सोशल मीडिया में घुसना पड़ता है, इजराइल की, ईरान की, सीरिया की। फिर उसको ट्रांसलेट भी करना पड़ता है अलग अलग सॉफ्टवेयर से। उसके बाद जानकारी हम बिल्कुल लोग को मिलती है। जी। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आऊंगा वो उनके लिए जरूर करते हैं। फदील साहब, नुसरत हुसैन साहब ने लिखा है कि फदील साहब, जंग जरूर होगी, ये लोग शैतान है, अमेरिका और इजराइल, मतलब ये मानेंगे नहीं। क्या लग रहा है कि जो बात आप कह रहे थे कि आखिर में वही होगा, हाफ या साफ, तो क्या मतलब इसकी तैयारी, क्योंकि मिस्र हो या ईरान हो या जो भी है, और ये सही कहा अभी प्रोफेसर तेजावत कि इजराइल अभी इतना जो भले ही अमेरिका मदद करे, लेकिन अभी वो मतलब है नहीं, जज्बा नहीं रह गया है कि हम लड़ाई करें, लेकिन इसके बावजूद उनको दिखाना पड़ रहा है। क्या कहेंगे फजील साहब, ये जो नुसरत हुसैन साहब ने कहा है, फजील साहब? देखिए, अमेरिका तो वाइडन साहब के जमाने में भी बहुत मदद करता था। मेरे ख्याल से अब उतना तो मदद नहीं करेगा जितना बाइडेन ने किया है। रहा सवाल, अमेरिका से अगर डरना होता तो 7 अक्टूबर ही नहीं होता। और इजराइल को तो पता है कि तोते की जान, अरे राक्षस की जान तोते में है। तो इजराइल की तो सबको पता हो गया कि एक इशारे पर ट्रंप ने एक बार कहा कि मेरे ओथ सेरेमनी से पहले पहले हॉस्टेज डील समाप्त कर लो। तो देखा आपने कि कैसे अस्पताल में से भाग भाग करके नेतन्याहू ने हॉस्टेज डील समाप्त की। तो अमेरिका को 7 अक्टूबर से पहले भी अमेरिका इजराइल के साथ था। और पिछले 15 महीने से अमेरिका ने जितना मदद इजराइल की है, शायद अब तो उतनी मदद नहीं करेंगे। तो अब इजराइल का क्या होगा? इसीलिए आज जो स्थिति बनी है कि इन्होंने सबसे बड़ी गलती इजराइल ने किया कि वेस्ट बैंक में हमला किया। अभी गजा जैसे हालात वहां बनाने जा रहे हैं, और इसलिए बनाने जा रहे हैं कि गजा, हमास जो है सिर्फ गजा में रहे, 1950 की लाइन को क्रॉस ना कर पाए। तो ये तो बात वही हो गई ना, आखिर लड़ाई तो फिलिस्तीन की लड़ी जा रही है ना, गजा की लड़ाई नहीं है, ये पूरे फिलिस्तीन की लड़ाई है। तो अब अगर इजराइल ने ये जो गेम किया है कि वेस्ट बैंक पे अपनी सेना भेज करके ठीक उसी तरह का कत्लेआम वहां हो रहा है, सर्च ऑपरेशन के नाम पर औरतों के साथ, बच्चों के साथ, बूढ़ों के साथ बर्बरता की जा रही है, उनको मारा जा रहा है, उनको जेलों में डाला जा रहा है, उनको पकड़ के इजराइल ले जा रहे हैं। तो जितना ये होस्टेज डील किए और जितने फिलिस्तीन, मैंने तब भी आपसे कहा था कि जितना भी फिलिस्तीनी को छोड़ रहे, इजराइल के लिए बड़ी बात नहीं कि वो फिर 1 महीने में पकड़ ले या 10 दिन में फिर पकड़ ले। लेकिन हमास ने जो 200 बंधकों को पकड़ा है, वो शायद छोड़ देने के बाद हमास के पास दोबारा वो मौका नहीं आएगा कि वो 100 इजरायलियों को पकड़ ले। इसलिए हमास जो है ये इसको फूंक फूंक के कदम रख रहे हैं। और इजराइल, विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये हमारे यहाँ भारत में कहावत है कि जब विनाश काल आता है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। ठीक वही काल अभी नेतन्याहू को ये लग रहा है कि पिछले हम इतने साल से मजबूती से लड़ रहे थे, इनको दबा के रखे थे, और ये सर उठा रहे, और सर उठा भी रहे तो ये दबा नहीं पा रहे उसको। सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि हम हमास को दबा नहीं पा रहे। इसलिए उनको इजराइल की चिंता कम है, अपने अहंकार की चिंता ज्यादा है, अपने स्टेटस की चिंता ज्यादा है, कि उनको इस बात से परवाह है कि दुनिया में हमको लोग क्या कहेंगे। इजराइल को कौन क्या कहता है ये नेतन्याहू पे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नेतन्याहू को लोग क्या कहेंगे कि भाई इन्होंने तो बेड़ा गर्क कर दिया, इजराइल को बर्बाद कर दिया, इजराइल यहूदी नागरिकों को मरवा रहे और ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे।
जो मोसाद दुनिया की नंबर 1 एजेंसी थी, वो आज तक सुरंग नहीं खोज पाई, उनकी 4 सैनिक को नहीं पकड़ पाई और अपने होस्टेस को नहीं पकड़ पाई। तो ये सारी चीज जो है, नेतन्याहू को इजराइल से ज्यादा चिंता अपनी है कि हमारे चीजों का क्या होगा, हमारा नाम कितना खराब हो गया दुनिया के अंदर, और अंतिम समय चल रहा है, उम्र उनकी ज्यादा हो गई है, अब कितने दिन इजराइल पर रहेंगे। तो इनको तो जाना ही है। अब ये जरूर है कि अब लास्ट में फिर वही मुझे कहना पड़ेगा कि ये रावण जो है लंका जलवाई के छोड़ेगा। हालांकि लंका जलनी नहीं चाहिए, लेकिन ये रावण अपने अहंकार के चलते अब पूरी लंका जलवाएंगे और तभी ये मानेंगे। तो जो हालात बन रहे हैं, हम लोग तो यही सोच रहे थे कि सिर्फ रावण ही मारा जाएगा, नेतन्याहू को सोच रहे थे, लेकिन जो अभी हालात चल रहे हैं, हमको नहीं लग रहा है कि लंका तो जलानी ही पड़ेगी और जलेगी, ये रावण मानेगा नहीं। जी।